Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is systematic sampling. Another restricted sampling design is systematic sampling, in which the sample are equally spaced throughout the area or population to be taken. सिस्टमेटिक सैंपल में हर सैंपल एक प्रॉपर एरिया है, उसमें से जैसे 11th हम एलिमेंट लेते हैं तो हर एक 11th के मल्टीपल को हम सेलेक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल इन हाउस टू हाउस सैम्पलिंग एवरी 10th और 20th हाउस में भी टेकन. हम या 10th या 20th मतलब एक पॉपुलेशन उनमें से एक ब्लॉक है, उसमें से हर 10th नंबर पर जो आएगा 10th 20th 30th 40th उस हाउस को हम सिलेक्ट करेंगे. तो वो क्या होगी? सिस्टमेटिक सैम्पलिंग. More specifically, a systematic sampling is obtained by taking every kth unit in the population after the unit in the population have been numbered or arranged in some way. कि एक पॉपुलेशन को पहले अरेंज करने के बाद उस सैंपल के एवरी केथ यूनिट को हम सिलेक्ट करेंगे. सपोज दैट द n unit in the population are number 1 to n in some order. To select a sample of n unit, we take a unit at random from the first k unit and every kth afterward. कि हम पहले nth यूनिट में से एक सैंपल में n यूनिट है, उनमें से एक kth को हम एक रैंडम नंबर को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसमें से हर उसी पोजीशन पे आने वाले दूसरे नंबर को सिलेक्ट करेंगे. फॉर इंस्टेंट इफ k इज़ 15, अगर k 15 हो एंड इफ द फर्स्ट यूनिट ड्रॉन इज नंबर 13, मतलब k क्या है? सैंपल के यूनिट k 15 है और उनमें से जो हमने फर्स्ट यूनिट किया वो 13 है. द सब्सिक्वेंट यूनिट आर हैविंग नंबर 28 43 58 और एंड सो ऑन. 13 मल्टीप्लाई बाय 2 28, 13 मल्टीप्लाई बाय 3 43, मल्टीप्लाई बाय 4 58, मतलब एवरी 13 पोजीशन एलिमेंट इज सिलेक्टेड. नाउ द सिलेक्शन ऑफ द फर्स्ट यूनिट डिटरमिन द होल सैंपल. जो फर्स्ट यूनिट है वो डिटरमिन करता है पूरे सैंपल को की वजाहत करता है. दिस टाइप ऑफ सैंपल इज कॉल्ड एन एवरी केथ सिस्टमैटिक सैंपल. सिस्टमैटिक सैंपल हैव सम एडवांटेजेस ओवर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सिस्टमैटिक सैंपल की कुछ एडवांटेजेस हैं रैंडम सैम्पलिंग पे. इट इज़ ईजियर टू ड्रा बिकॉज ओनली वन रैंडम नंबर इज रिक्वायर. ये ईजी होता है ड्रा करने के लिए क्योंकि सिर्फ एक रैंडम नंबर सेलेक्ट करते हैं. जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने बस 13 किया, रैंडम नंबर सेलेक्ट किया, फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से, और जो जो डिजिट आता गया उसे हम राइट करते गए और उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली. इट डिस्ट्रीब्यूट द सैंपल मोर इवनली ओवर द डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन. For this reason, systematic sampling often given more accurate result than simple random sampling. इसलिए systematic sampling कभी कभार simple random sampling से ज़्यादा accurate result देती है. Sometimes the increase in accuracy is large. कभी कभी accuracy में increase ज़्यादा होता है. In routine sampling, systematic sampling has been a popular technique. कि हमारे रूटीन की सैम्पलिंग के प्रोसेस में सिस्टमेटिक सिलेक्शन बहुत ज़्यादा फेमस टेक्निक है. सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कैन इजीली बी एम्प्लॉय व्हेन अ लिस्ट ऑफ द यूनिट इन द पॉपुलेशन सच एज अ टेलीफोन डायरेक्टरी इज रेडिली अवेलेबल. सिस्टमेटिक सैंपल ज़्यादा इजीली यूज़ होते हैं जब टेलीफोन में डायरेक्टली टेलीफोनिकली हम डाटा कलेक्ट करते हैं. और करंटली द सैंपल टेकन फॉर स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल और सिस्टमेटिक सैंपल जो स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं वो ज़्यादातर सिस्टमेटिक सैंपल्स होते हैं. दिस इज द केस व्हेन अ सैंपल इज ऑब्टेन बाय टेकिंग एन एटम फ्रॉम द करंट प्रोडक्शन स्ट्रीम एट रेगुलर इंटरवल. सिस्टमेटिक सैंपल तब यूज़ होती है जब हम एक करंट प्रोडक्शन की अभी जो प्रोडक्शन हुई है स्ट्रीम की उसे एक रेगुलर इंटरवल से वैल्यू कलेक्ट करते हैं. तो सिस्टमेटिक सैंपल इज लेस रिप्रेजेंटेटिव देन द सिंपल रैंडम सैंपलिंग. जो सिस्टमेटिक सैंपल है वो सिंपल रैंडम सैंपलिंग से कम रिप्रेजेंटिंग है, कम रिप्रेजेंट करती है इन सिचुएशन वेयर देयर इज हिडन पीरियोडिकली इन द पॉपुलेशन. जब पॉपुलेशन में हिडन पीरियोडिकली हो, मतलब पीरियोडिकल जो ऑर्डर है वो ना हमें मालूम हो, और साइक्लिकली और पीरियोडिकली मूवमेंट ऑफ द डाटा विद द लेंथ ऑफ द साइकिल टेंडिंग टू बी क्लोज टू द रेशियो के.
और जब साइक्लिकली यानी एक साइकिल कर रहा है या पीरियोडिक टेबल वैसे कि मतलब एक साइकिल जो है उसमें जो के की रेशो के क्लोज हो। फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू एस्टिमेट द एवरेज फ्लो ऑफ ट्रैफिक ऑन अ रोड ओवर 24 आवर ऑफ द डे, अ सिस्टमैटिक sample daily at 8 a.m. would not be representative sample because of the heavy flow of traffic at that particular hour। कि इस तरह अगर हम 24 आवर के में एक दिन में कितनी एवरेज ट्रैफिक गुजरती है, हम एक ही टाइम रखें कि हम 8 AM पे हम ट्रैफिक को नोट कर लेंगे, तो ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ऑल पॉपुलेशन का, क्योंकि एट पार्टिकुलर आवर में मतलब 8 बजे ज़्यादातर लोग स्कूल जा रहे होते हैं या ऑफिस जा रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, बड़े ऑफिस जा रहे होते हैं, उस टाइम ज़्यादा ट्रैफिक होती है और बाकी आवर में ट्रैफिक कम हो सकती है, इसलिए ये अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। सिस्टमेटिक सैंपल फॉर द हाउसेज इन अ सिटी माइट कंटेन ऑल द कॉर्नर हाउस और नो कॉर्नर हाउस एट आर। कि ये सिस्टमेटिक सैंपल भी हो सकता है कि एवरी 10th अगर हम एलिमेंट सेलेक्ट करें तो वो या हर कॉर्नर हो सकता है कि कॉर्नर हाउस हो सकता है या कॉर्नर पे नहीं मिड वाला कोई हाउस हो सकता है, मतलब हर कॉर्नर वाले हाउस को 10th पोजीशन पे आ सकता है। अगर एक जैसे ही फ्लैट बने हो सारे और उनमें जो एक मुख्तलिफ स्ट्रीट हो उनमें 10th अगर हम सेलेक्ट करें तो एवरी कॉर्नर हाउस बन सकता है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हैज़ द ड्रॉबैक ऑफ नंबरिंग और अरेंजिंग द आइटम इन अ लार्ज पॉपुलेशन। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग का ड्रॉबैक क्या है कि एक जब लार्ज पॉपुलेशन होती है देन हमें अरेंज करने और नंबरिंग करने में मुश्किल होती है। दिस माइट बी फिजिकली इम्पॉसिबल इफ द पॉपुलेशन कवर द इंटायर कंट्री और अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। ये फिजिकली इम्पॉसिबल होता है पॉपुलेशन को कवर करना अगर पूरे कंट्री के लिए या लार्ज जियोग्राफिकल बहुत बड़े ज़मीनी एरिया को हमारी पॉपुलेशन हो। देन नेक्स्ट टॉपिक इज क्लस्टर सैम्पलिंग। One of the main difficulties in large scale